ये शीला दीदी का मकान है ना? जी हाँ, फरमाइए। ऐसे उनके पास और कितने मकान हैं? दोस्तों, हिंदी सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं जो पूरी तरह से गुमनाम हो चुके हैं, लेकिन हम आप तक गुमनाम कलाकारों के बारे में जानकारी देते रहते हैं और आप भी हमें अपने पसंदीदा गुमनाम कलाकार के बारे में जानने की इच्छा हमेशा जताते हैं। और आज हमारी प्यारी दर्शक आसमा जी के कहने पर हमारी आज की इस वीडियो को लेकर आए हैं, जो है अभिनेता रमेश देव के बारे में। आज हम आपको पुराने दौर के महान अभिनेता रमेश देव जी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रमेश देव का जन्म 30 जनवरी 1929 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उनकी फैमिली राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली थी। उनके परदादा और दादा दोनों ही इंजीनियर थे। छत्रपति शाहजी महाराज ने कोल्हापुर शहर बसाने के लिए उन्हें जोधपुर से अपने यहाँ बुलाया। उसके बाद फैमिली यहीं सेटल हो गई। रमेश के पिताजी जज थे, इसलिए रमेश अपने गैंग के स्टार थे। जब रमेश कॉलेज में थे तब उन्हें एक लड़की पर क्रश था, मगर वो लड़की इन्हें कभी भाव नहीं देती थी। रमेश को पता चला कि वो लड़की फिल्मों में इंटरेस्ट रखती है। उन दिनों उनके गांव में एक मराठी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वो जज साहब के लड़के थे, इसलिए उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। रमेश ने अपने सूत्रों की मदद से उस लड़की तक ये बात पहुंचा दी कि वो फिल्म की शूटिंग देखने जा रहे हैं। वो लड़की आई, इनसे बात की, फिल्म के सेट पर ले जाने की रिक्वेस्ट की। रमेश मान गए। कुछ दोस्तों के साथ ये लोग फिल्म की शूटिंग देखने चले गए। एक कॉलेज सीन की शूटिंग चल रही थी, मगर एक्स्ट्रा एक्टर्स नहीं थे। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर्स ने रमेश से कहा कि अपने दोस्तों को फिल्म में काम करने के लिए मना लें। इसके बदले वो लड़कों को 8 और लड़कियों को 10 रुपए मिलेंगे। सब लड़के मान गए। रमेश ने कॉलेज सेक्रेटरी का रोल किया, जिसके लिए उन्हें 15 रुपए मिले। ये बात है सन 1945 की। तब ये रकम बड़ी हुआ करती थी। इसके बाद खेल ये हुआ कि जिस प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा एक्टर्स की जरूरत पड़ती वो रमेश को भेज देते। ये फिल्मी दुनिया से उनका पहला कनेक्शन था। रमेश के पिताजी चाहते थे कि वो लॉयर बने, मगर दादाजी की इच्छा थी कि वो पुलिस या मिलिट्री में जाएं। रमेश ने पुलिस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरा और सिलेक्ट हो गए। ट्रेनिंग के लिए नासिक जाना था, मगर पैसे नहीं थे, इसलिए रमेश अपने भाई से पैसे लेने पुणे गए। बड़े भाई साहब आर्मी में मेजर थे। उन दिनों पुणे में पोस्टेड थे। जिस दिन रमेश पुणे पहुँचे, उनके भाई उन्हें घोड़ों की रेस दिखाने ले गए। उनकी कई जॉकी लोगों से दोस्ती थी, इसलिए उन्हें पता होता था कि किस घोड़े पर दांव लगाना है। उस रेस के दौरान मशहूर फिल्म मेकर राजा परांजपे भी घोड़ों पर दांव लगा रहे थे। उन्होंने रमेश के भैया से टिप मांगी। उन्होंने कहा कि आप रमेश का ख्याल रखिए कि वो भीड़ में कहीं गुम ना हो, फिर वो उन्हें टिप देंगे। राजा इंतजार नहीं कर पाए और बैट लगा दी। रमेश उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर राजा उनमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। फाइनली हुआ ये कि उनका घोड़ा रेस हार गया। राजा साहब को आइडिया आया कि रमेश से दांव लगवाते हैं, क्योंकि उन्हें बिगिनर्स लक नाम के कॉन्सेप्ट में विश्वास था। उन्होंने रमेश से कहा कि वो अपने मन का कोई भी एक घोड़ा चुने, वो उस पर 50 रुपए का दांव लगाएंगे। रमेश की बदौलत उस दिन राजा ने 21,000 रुपए जीते। उस दिन राजा एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए 3,000 रुपए फीस लेते थे, यानी 7 फिल्मों की फीस उन्होंने कुछ घंटों में कमा ली थी। राजा साहब को लगा कि रमेश उनके लिए लकी है, इसलिए उन्होंने रमेश को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने का ऑफर दे डाला। घर पर दादा और पिताजी को मनाने के बाद रमेश ने 1956 में आई फिल्म आंधला मागतो एक डोला से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। फिल्म में उनका रोल विलेन का था। फिल्म हिट रही। रमेश के काम की भी काफी तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने विलेन के तौर पर 4-5 मराठी फिल्में साइन कर ली। करियर चल निकला। रमेश बताते हैं कि उनका मराठी फिल्म करियर सही चल रहा था। वो हीरो और विलेन दोनों तरह के रोल्स करते थे। रमेश बताते हैं कि उन दिनों फिल्म मेकर्स पब्लिसिटी के लिए मजेदार खेल खेला करते थे। वो फिल्म के पोस्टर पर लिखवाते,
रमेश देव हीरो आहे कि विलन आहे? ओलखा, यानी गैस करिए इस फिल्म में रमेश देव हीरो हैं या फिर विलेन। खैर, एक बार रमेश देव राजा परांजपे, राजा गोस्वामी और सीमा देव फिल्म की शूटिंग खत्म करके रत्नागिरी से कोल्हापुर लौट रहे थे। कच्ची सड़क थी, कीचड़ होने की वजह से गाड़ी और लोग दोनों गंदे हो गए थे, जिस पर कोल्हापुर से 80 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। इधर उधर घूमते हुए वे लोग पास में चाय की टपरी पर पहुँचे। चाय पानी मंगवाया गया। चाय वाले ने उन्हें एल्यूमिनियम के गिलास में चाय पानी दिया, जबकि उसकी दुकान पर फैंसी कप भी थे। जब उन लोगों ने इस भेदभाव की वजह पूछी तो चाय वाले ने बताया कि वो कप बड़े लोगों के लिए हैं। रमेश ने बताया कि वो लोग फिल्मों के हीरो हैं। वहाँ पर राज कपूर, दिलीप कुमार और वैजयंती माला की एक फिल्म का पोस्टर लगा था। चाय वाले ने उस पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग हीरो हैं। इस चीज ने अचानक से रमेश देव को रियलिटी चेक दे दिया। उन्हें लगा कि वो मराठी फिल्मों में काम करते हैं, बावजूद इसके घर से 80 किलोमीटर दूर उन्हें कोई नहीं पहचानता, जबकि दिलीप कुमार और राज कपूर लाहौर से आए और पूरा देश उन्हें जानता है। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। घर से 500 रुपए लेकर वो मुंबई आ गए। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में रही कंपनी राजश्री अपनी पहली फिल्म बनाने जा रही थी। 1962 में आरती नाम की इस फिल्म से रमेश का हिंदी फिल्म में डेब्यू हुआ, मगर पंगा ये हुआ कि इस फिल्म में अशोक कुमार विलेन का रोल कर रहे थे। फिल्म आई और सारी वाहवाही अशोक कुमार लूट गए। इसके बाद रमेश फिल्म मेकर देवेंद्र गोयल के पास पहुँचे, जो 10 लाख नाम से एक फिल्म शुरू करने जा रहे थे। इस फिल्म में उन्हें काम मिल गया। 10 लाख के बाद रमेश का हिंदी फिल्मी करियर भी उड़ान भरने लगा। रमेश बताते हैं कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलने की मुख्य वजह ये थी कि वो समय के पाबंद थे, और दूसरी वजह ये थी कि वो शराब नहीं पीते थे, क्योंकि शराब पीने वाले एक्टर्स लेट लतीफी से फिल्मों के सेट पर पहुंचा करते थे, जिससे फिल्म बनाने में देरी हो जाती थी। हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम क्लासिक्स में गिनी जाने वाली फिल्म आनंद रमेश के करियर की सबसे चर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में वो सुपरस्टार राजेश खन्ना और न्यू मेकर अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे थे। फिल्म में रमेश ने डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी नाम से डॉक्टर का रोल निभाया था, जो आनंद का इलाज करता है। रमेश बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी राजेश खन्ना से बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि राजेश खन्ना कभी भी टाइम से सेट पर नहीं आते थे। मगर वो जैसे ही अपने सीन की शूटिंग शुरू करते, ऋषिकेश मुखर्जी का सारा गुस्सा धुल जाता था। ऋषिकेश मुखर्जी राजेश खन्ना की परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश हो जाते थे, जबकि अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऊंट बुलाते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन काफी लंबे थे और बालों से हमेशा उनके कान ढके रहते थे। रमेश देव की आखिरी फिल्म थी 2013 में आई सुभाष कपूर डायरेक्टेड जॉली LLB। इसमें उन्होंने कौल साहब का किरदार निभाया था, मगर ऑफिशियली उनकी लास्ट फिल्म थी सनी देओल की घायल वंस अगेन। इसमें उन्होंने ओरिजिनल फिल्म वाले रोल को ही आगे बढ़ाया था। रमेश देव ने एक्ट्रेस सीमा देव से शादी की थी। वो अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ मुंबई रहते थे। उनके बेटे अजिंक्य मराठी फिल्मों के चर्चित एक्टर हैं। उनके दूसरे बेटे अभिनव फिल्म मेकर हैं। अभिनव अपने करियर में डेली बेली, फोर्स 2 और इरफान स्टारर ब्लैकमेल जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। देव की शादी सीमा देव से हुई थी, जो पहले नलिनी सराफ के नाम से जानी जाने वाली अभिनेत्री थीं। उनके बेटे मराठी अभिनेता अजिंक्य देव और 2011 की फिल्म डेली बेली के निर्देशक अभिनय देव हैं। 2 फरवरी 2022 को 93 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।